Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। से तारीख ईमेल के जरिए लिखी गई है, तब से दोस्ती की दुनिया में रुस्तम और सोहराब और शान और मोमी राना की लाजवाल दोस्ती की कहानियां लिखी गई हैं। हमारी आज की मोहब्बत की कहानी दो दोस्तों की ऐसी ही दास्तान है। हमारी आज की कहानी है एक निहायत पढ़े लिखे मिडिल क्लास मर्द और एक इंतहाई जाहिल नई नई अमीर हुई लड़की की। तलाल ने फलसफे, अदब, मैथमेटिक्स और शो बिजनेस में एमए किया हुआ था। उसका दुनिया में सिर्फ एक ही दोस्त था, जलाल, जो चाहता था कि तलाल भी दुनिया में आम लोगों की तरह बातें करे ताकि उसकी किसी अच्छे घराने में शादी हो सके। तलाल, यार मुझे एक बात तो बताओ। देखो जलाल, बात यह है कि दोस्त जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के लिए ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो किसी भी वक्त लॉग ऑन किया जा सकता है। तुम बेफिक्र हो जाओ, जितनी चाहे बातें पूछो। यार मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि तुम इस तरह की बातें करना कब छोड़ोगे? किस तरह की बातें? ये पढ़ाई लिखाई टाइप की यार, जिसे सुनकर लोग कैफे विजन की बातों की तरह बोर होने लगते हैं। देखो जलाल, एक बात सुनो, जिंदगी में हर शख्स अपनी गुफ्तगू, अपनी नाक और अपने कानों से पहचाना जाता है। मेरी गुफ्तगू, मेरी नाक और मेरे कान जो है वो मेरी अपने हैं भाई, किसी और के नहीं है। यार यही तो कह रहा हूँ कि बदलो अपने आप को, इसीलिए लोग तुमसे दूर भाग रहे हैं। अरे भाई, लोगों का क्या है? लोग तो फिल्म इंडस्ट्री से भी दूर भाग रहे हैं। क्या कर लिया किसी ने फिल्म इंडस्ट्री का? कोई मुझे बता दे, क्या कर लिया फिल्म इंडस्ट्री का? लोग तो सच्चाई से भी भाग रहे हैं, लेकिन क्या कर लिया महंगाई का किसी ने? कोई मुझे बता दे, क्या कर लिया महंगाई का? भाई बात यह है कि बकौल मशहूर फलसफी हदीका कयानी के, बकौल किसके? हदीका कयानी के, बकौल मशहूर फलसफी हदीका कयानी के, कि जब दुनिया या मुआशरा या लोग किसी दूसरे को तब्दील करने की कोशिश करते हैं तो असल में वो दूसरे को नहीं, तीसरे को तब्दील कर रहे होते हैं। दूसरे को नहीं, तीसरे को? ये क्या बात हुई यार? अरे बात तो यही है, लेकिन तुम नहीं मानोगे तुम, क्योंकि बकौल मशहूर शायर शहजाद रॉय के। बकौल किसके? शहजाद रॉय के, कि भाई अर्ज किया है, वाह 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 क्या कलाम है, कि साली तू मानी नहीं, कभी तो मानेगी। वाह वाह यार तुमसे बातें करना ऐसा जैसे भैंस के आगे बीन बजाए। अरे भाई, भैंसों से याद आया, अभी मैंने कल ही पढ़ा कि भैंसों में अच्छा म्यूजिक समझने की सलाहियत नहीं होती, इसीलिए किसी पॉप कॉन्सर्ट में भैंसें नजर ही नहीं आती। तौबा यार तुमसे। अरे भाई, तौबा से याद आया कि चुप रहो और मेरी सुनो। कल मेरी इंतहाई जाहिल आंटी अपनी इंतहाई जाहिल बेटी के साथ यहाँ आ रही है। उनको मुझसे कोई काम है, मैं ना हूँ तो उनको बैठा लेना, और जब तक मैं ये जगह ना छोड़ूं अपना मुंह मत खोलना। सुन लिया? अरे बात तो सुनो। अरे भाई, तुम चले गए, मुझे बात याद आ गई मशहूर फलसफी जवाद अहमद की। क्या खूब कहा है कि वाह वाह, सब कुछ कह गया वो बगैर कुछ कहे। क्या बात है जवाद अहमद साहब की, वाह। एक दिन तलाल किसी काम से मार्केट गया तो वहां एक लड़की से टकरा गया। माफ कीजिएगा। नहीं, गलती मेरी थी। नहीं, मेरी गलती थी। नहीं, मेरी। नहीं, मेरी। नहीं ना, मेरी। नहीं, मेरी। नहीं, मेरी। आपको पता है, एक मशहूर रियाजीदान फाखिर ने कहा है कि अगर किसी से गलती से टकराव हो जाए तो कोई बात नहीं, आप उसको चाय पिलाएं, घर ले जाएं, इससे ताल्लुकात भी उस्तवार हो जाते हैं और शुगर लेवल भी डाउन नहीं होता। आपके इनविटेशन का शुक्रिया, लेकिन इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ, कुछ सामान लेकर घर जाना है। अच्छा, वैसे बिल्कुल ठीक फैसला है आपका। मेरे ख्याल से जितने भी दुनिया के सामान हैं उनको घर ही जाना चाहिए। अगर वो घर ना पहुंचे तो वो सामान ही नहीं रहता। हाँ, आप कितनी प्यारी बातें करते। प्यारी नहीं, बहुत सारी बातें करता हूँ मैं। अच्छा ये बताएं, ये चीनी क्या भाव लाया? वही भाव जिस भाव से खाने से मुंह कड़वा हो जाता है। एक दिन तलाल अपने रोजमर्रा के झक्की चक्करों में मसरूफ किताबों में वो तलाश कर रहा था जिसे पढ़कर वो सठियाया हुआ इंसान बन चुका था।
कि अचानक दरवाजे पर बेल बजी। हालांकि बेल खिड़की पर भी बज सकती थी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो वही लड़की जिससे वो मार्केट में टकराया था अपनी माँ के साथ खड़ी थी। अरे आप, अरे आप, अरे आप, अरे आप, आप। अरे आप। बस करो भाई, बहुत हो गई ओवर एक्टिंग। मैं ना जलाल भाई की कज़न हूँ। मेरा नाम है मीरा और ये मेरी मदर। हाँ, जलाल ने आप लोगों का जिक्र किया था। आप लोग अंदर आइए ना। नहीं नहीं, हम जरा जल्दी में हैं। हाँ, वो दरअसल ना हम जलाल भाई को ना कुछ चीज़ देने के लिए आए थे जो मेरे अंकल ने इटली से स्मगल करके भेजी है। हाँ, तो आप मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगा। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं किसी की अमानत में खयानत कभी नहीं करता। वैसे भी कहते ये हैं कि अगर कोई किसी की अमानत में खयानत कर दे तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई किसी की अमानत में खयानत कर दे। वाह वाह वाह, आप कितनी गहरी बातें करते हैं। देखिए, गहराई का ताल्लुक जो है वो घड़ों से होता है। अगर आप किसी घड़े को अंदर जाके देखेंगी, जितना अंदर जाएंगी आपको वो उतना ही गहरा लगेगा, लेकिन अगर आप उसके अंदर जाएंगी नहीं तो आपको गहरा लगेगा ही नहीं वो। चलो बेटी, यहाँ पर तो दिमाग की दही बनने वाली है और मुझे दही सिर्फ गर्मियों में पसंद है। अच्छा ठीक है, आप ऐसा करें, आप ये ना जलाल भाई को दे दीजिए। वैसे मैं ज़रूर दे दूंगा उनको। वैसे आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। खुशी के बारे में एक मशहूर अदीब रावी पीरजादा का कौल है कि खुशी बिल्कुल उस कॉमेडियन की तरह है जो लोगों को सिर्फ गुदगुदा कर हंसा सकता है। चलो बेटा, मेरा तो यहाँ पर दम घुट रहा है। बाय 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 बाय। इस मुलाकात के बाद तो जैसे तलाल और मीरा के दिल आपस में मिल गए। अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे से दोबारा मिलना चाह रहे थे, मगर कैसे, ये दोनों को नहीं मालूम था। यही वजह थी कि तलाल ने फैसला किया कि वो रोजाना उसी मार्केट जाने वाले रास्ते से गुजरेगा जहां वो मीरा से पहली दफा टकराया था, और उसकी कोशिश कामयाब हो गई। वो मीरा से एक दफा फिर जोर से टकरा गया। आई एम सॉरी। नहीं, गलती मेरी थी। नहीं, मेरी थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गलती हम दोनों की मुश्तरका हो जाए? आपको एक बात बताऊं, बात ये कि मैं भी इसीलिए जानबूझकर आप ही से टकराने मार्केट जा रहा था। वाकई? असल में बात यह है कि मुझे आपसे कुछ जाहिलाना और बेवकूफ़ाना और कुछ हद तक गैर मुनासिबाना इश्क हो गया है। आप सच कह रहे हैं? देखें, ऐसी बातों को सच के तराजू में नहीं तोला जाता। ऐसी बातों को उस तराजू में तोला जाता है जिस तराजू में मुर्गी की स्किन उतार के उसका गोश्त तोला जाता है। कितनी अच्छी बातें करते हैं आप। देखें, अच्छी बातों का जो ताल्लुक है वो करने वाले से नहीं, सुनने वाले से ज़्यादा होता है। अगर कान गोल हो तो बिल्कुल सही सुनाई देता है, लेकिन अगर कान चौकोर हो यानी डब्बे जैसे, तो समाज में बहुत मसले आ सकते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है ना कि हम दोनों की शादी हो जाए? आप इतने पढ़े लिखे और मैं सिर्फ मैट्रिक पास। देखें, बात ये है कि हम एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, कोई नौकरी तो नहीं दे रहे ना एक दूसरे को। वो ना, मुझे ना शर्म आ रही है। मुझे भी। फैसला करना पड़ गया। मीरा ने तलाल को उसके घर रिश्ता लेकर आने को कहा और तलाल ने अपने दोस्त जलाल को साथ लिया और मीरा के यहाँ रिश्ता लेने पहुंच गया। वहाँ मीरा का बाप भी मौजूद था। मेरा मतलब है, तलाल से तो आप शायद घर पे मिल ही चुकी होंगी ना? हाँ, मगर तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आ गए हो? दरअसल आंटी आंटी किसको कहा? तुमसे सिर्फ 4-5 साल तो बड़ी हूँ मैं। बाजी बाजी दरअसल बात यह है कि मैं गुज़िश्ता कुछ दिनों से
ऐसी कैफियत में मुब्तला हूँ कि आप यूँ समझ लें कि मैं एक ऐसा पायलट हूँ जो जहाज चलाने के दौरान बार बार वॉशरूम भाग जाता है। ये क्या कह रही है भाई, ये क्या कह रही है? पायलट बार बार वॉशरूम? दरअसल अंकल मामला बहुत गंभीर है, खासा संजीदा है, लेकिन इतना गंभीर नहीं है जितना कि आजकल अफगानिस्तान में मामला हैं। आप यूँ समझ लें कि इन्हीं मुश्किलात की घड़ियों में जो है वो इंसान को पता चलता है कि किस तरह से पुलिस वाले तशद्दुद के कमरे में पॉकेट मार को ले जाकर मुश्किल में डाल देते हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रही है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रही है, मेरा दिमाग पिन्योट हो रहा है, पिन्योट हो रहा है भाई। पुलिस तशद्दुद दरअसल अंकल बात यह है कि मैं आपकी लड़की से इस वाक़े के बाद तो जैसे तलाल की रातों की नींद हराम हो गई। उसे जिंदगी में पहली बार किसी से मोहब्बत हुई थी और वो अपनी मोहब्बत को जाया होते नहीं देख सकता था। दूसरी तरफ मीरा भी तलाल की मोहब्बत में दीवानी हो रही थी और उसका अपने वालिदैन से एक जोरदार फड्डा भी हुआ। जान से नहीं छोड़ूंगा। मैं कहती हूँ हर तुमने देखा क्या है उस खपती लड़के में? माँ, मोहब्बत कुछ नहीं देखती। तो मेरी बेटी अपनी आंखों का इलाज करा ले, मेरा एक स्पेशलिस्ट आंखों का है जानने वाला, तू जाकर उसे अपनी आंखें दिखा ले। जा जा मेरी बच्ची, उसको जाकर दिखा ले। पापा, खबरदार जो तुमने उस खपती से मिलने की कोशिश की तो। हाँ, अगर तुमने उससे शादी कर ली तो सारी जिंदगी लुगत और डिक्शनरी की किताबें पढ़ती रहोगी और तेरे दिमाग की जो है ना वो चटनी हो जाएगी, चटनी। पापा। देख बेटी, शादी अपने से कम पढ़े लिखे लोगों से करनी चाहिए ताकि वो अपने सास और ससुर की बात समझ सके, ना कि उसे समझा सके। तलाल मेरी मोहब्बत है, मैं तलाल के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अगर तू उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती ना तो तुझे मैं मार दूंगी। मैंने कहा लाओ वो कैंची जिससे मैं बचपन में इसके कपड़े काटा करती थी। आज मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मीरा की माँ, ये तू क्या बात कर रही है? तू अगर इसे मार देगी तो तुझे जेल हो जाएगी और मैं तुझसे रोज रोज जेल में मिलने नहीं आऊंगा। तू वहाँ चक्की पीस रही होगी, मैं यहाँ खाना खा रहा हूँगा, मेरी जिंदगी हराम हो जाएगी। देख देख, मैं काम करता हूँ, मैं अपनी बेटी को समझाता हूँ। बिटिया, अगर तू उससे शादी कर लेगी तो तुझे पछताएगी। अब तेरी माँ को देख, इसने मुझसे शादी की, सारी जिंदगी मुझसे चक्की पिसवाती है, मुझसे काम करती है, वो पढ़ा लिखा आदमी तुझे नौकरी पे भेजेगा, तो क्या करेगी? मीरा के बाप ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मीरा किसी ऐसे गुलकार की तरह जिद पर अड़ी हुई थी जिसे गाने की तमीज ना हो मगर टीवी पर आने का शौक हो। दूसरी जानिब तलाल भी मीरा से मिलने के लिए बेकरार था। उसने एक दिन अपने दोस्त जलाल को किसी बहाने से मीरा के यहाँ भेजा। जलाल के पास तलाल का दिया हुआ खत भी था जिसके बारे में मीरा के माँ बाप को बिल्कुल मालूम न था। कहो जलाल बेटा, तुम्हारे उस पागल दोस्त के सर से इश्क का भूत उतरा कि नहीं? वैसे वो खुद भी किसी भूत से कम नहीं। वो आंटी, मेरा मतलब है बाजी, मेरी उससे इस मौजू पे बात ही नहीं हो सकी। मीरा की माँ, कहो मीरा के अब्बा। दादा, मेरी बात सुनना। मैंने मीरा की माँ को बुलाया था, तुम्हें नहीं। जाओ मीरा की माँ को भेजो। आपको बुलाया। तलाल ने तुम्हारे लिए खत भेजा है। क्यों? उनके पास कबूतर नहीं है? नहीं, पहले थे, उसकी बातें सुन के उड़ गए। अच्छा अच्छा। तुम जल्दी से पढ़ लो ना खत। क्यों? तुमने वापस लेके जाना है क्या? नहीं, मेरा मतलब था कि अपनी अम्मी अब्बू से छुपके पढ़ लो, उनको उर्दू आती है ना। हाँ, ठीक है।
हाँ तो जलाल बेटा, ये बताओ तुम्हारा काम काज कैसा चल रहा है? अब आंटी काम तो ठीक ठाक चल रहा है, पर काज के बारे में कुछ कह नहीं सकता मैं। अच्छा मैं चलूं? हाँ, अब मैं तुम्हें बताऊं कि दरवाजा कहाँ है? नहीं, जा रहा हूँ। कह रहा है काम का तो पता नहीं, अलबत्ता काज ठीक नहीं चल रहा। किस काज की बात कर रहा था? जलाल तलाल का खत मीरा को पहुंचाकर खुशी खुशी घर वापस आया और ये बात तलाल को बता दी। तलाल मैं, अरे जलाल, मेरा खत उस तक पहुंच गया? अबे तेरे भाई की सर्विस कोरियर की सर्विस से ज्यादा तेज है। मैं तो VCD, VHS, DVD और पता नहीं कौन कौन सी डी इसी रवानी के साथ पहुंचा सकता हूँ। है यार, एक अलाडी तो पकड़ ले। मेरा मतलब है, ये मुझे बता कि तूने देखा कि उसने खत खोल के पढ़ा या नहीं पढ़ा? क्या हुआ? अबे ये तो देखा ही नहीं यार। अबे यार, ये क्या बात हुई यार? तुम उसको खत दिया और तुमने ये नहीं देखा कि उसने खत पढ़ा नहीं पढ़ा? अबे मैं खत दिया, उसने बाथरूम में जाके पढ़ लिया होगा। बाथरूम है? लेकिन मैंने तो उसमें ऐसी कोई बात लिखी नहीं। अबे मेरा मतलब है कि मैं खत दे आया हूँ, उसने अकेले में बैठ के पढ़ लिया होगा। अकेले में से एक कौल याद आ गया। मशहूर फलसफी अफलातून ने कहा है कि जो काम आदमी अकेले में करता है उसकी खबर किसी को नहीं होती। पूछ कैसे? वो इसलिए कि वहां कोई होता ही नहीं देखने वाला। ऐसे क्या कर रहा है? आस्तीन से कर रहा हूँ। अच्छा दोस्त, लेकिन एक बात तो अपनी जगह है कि तूने दोस्ती का हक अदा कर दिया। तू एक असली नस्ली और फसली दोस्त है। फसली तो नहीं है, लेकिन दोस्त इसी बात पे एक और कौल याद आ गया। मशहूर रियाजीदान अली अजमत ने कहा है कि यारों यही दोस्ती है। अबे ये गाना है, यारों यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है। अबे रुक जा ना। अच्छा भाई यार, मुझे नहीं पता। बात सारी ये है कि ये पहले मशहूर कौल था और उसके बाद अगर ये गाना बन गया तो इन्होंने मुझे इत्तला नहीं दी, इनको फोन करना चाहिए था। बहरहाल दोस्त, अब मुझे सिर्फ उसके जवाब का इंतजार है। उसके बाद जवाब आएगा और हम दोनों छुप के शादी कर लेंगे, बस। एक दूसरे से छुप के? उसके माँ बाप से छुप के। अच्छा मुझे भी एक कॉल याद आ रहा है। तू कौन? इजाजत है? हाँ बिल्कुल बोल। हमारे एक मशहूर साइंसदान है आतिफ, उनका कॉल है कि अब तो आदत सी है मुझे ऐसे जीने में जिसके कॉल पे तू अमल कर रहा है, लेकिन मैं जाऊं फिर बोलना, जो बोलना है बोलता रहना। लेकिन आतिफ तो सिंगर है। तलाल खुश था कि मीरा तक उसका खत पहुंच चुका है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि कुदरत ने उसकी किस्मत में कुछ और ही लिख डाला था। जब मीरा छुप के तलाल का 6 सफ़हात पर मुश्तमिल खत पढ़ रही थी तो उस वक्त उसके माँ बाप ने उसे देख लिया और उसका वो हश्र किया जो एक खराब पॉप स्टार किसी अच्छे गाने का करता है। मीरा के माँ बाप ने गुस्से में आकर मीरा को कमरे में बंद कर दिया। दूसरी तरफ जब बहुत दिनों तक मीरा का जवाब न आया तो तलाल ने एक दफा फिर जलाल को मीरा के घर भेजा। हमें तुम नजर से बुलाओ तो रही हो लेती हमें तुम नजर से बुलाओ तो रही। आंटी आप कैसी हैं? खबरदार जो मुझे आंटी कहा, कबूतर कहीं का। कबूतर नहीं बेगम, कबूतर नहीं, गरीब पोस्टमैन, साइकिल पर आने वाला घटिया अहमक बेवकूफ। अंकल ये आपके नाक को क्या हुआ? गुस्से में मेरी नाक टेढ़ी हो जाती, तू क्या करेगा बता? बेवकूफ, मेरी बिटिया के रोमांस में भी आता है और हम रोमांस कर रहे थे उसमें भी तू बीच में आ गया। लेकिन कान खोल के सुन ले, मैंने अपनी बेटी को कमरे में बंद कर दिया है। जब तक उसको होश नहीं आता उसे मैं बाहर नहीं निकालूंगा। और तू भी कान खोल के सुन ले, आइंदा तूने मेरे इस घर में कदम रखा तो तेरी
टांगे काट कर तेरे सर पे लगा दूंगा, सर पे। अंकल ये टांगे सर पे कैसे लगाएंगे? मेरी मर्जी कैसे भी लगा, तेरी टांगे जब मैं सर पे लगा दूंगा और तुझे म्यूजियम में बंद कर दूंगा। म्यूजियम में लोग कहेंगे सर पे टांगो वाला, सर पे टांगो वाला, सर पे टांगो वाला। मैं जा रहा हूँ साहब। जब भी आता है मुझे सांस चढ़ा के चला जाता है, और तुम भी। जलाल ये हौलनाक खबर लेकर तलाल के पास आया और तलाल से रहा न गया। उसने उसी वक्त मीरा के घर जाने का फैसला किया ताकि वो हर कीमत पर मीरा से मिल सके, और फिर वो मीरा के घर पहुंच गया। तेरी ये मजाल कि तू यहाँ तक आ गया। देखिए, मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं एक आखिरी दफा मीरा से मिलने आया हूँ, उसके बाद मैं उसको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ये एक आदमी का वादा है। कह रहा है ये एक आदमी का वादा है, आदमी का वादा, आदमी का। ये किस किस्म का भावना मजाक है? मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं एक आखिरी दफा मीरा से मिलने आया हूँ। उसके बाद अगर मैं मिलने आऊँ तो आप चाहे तो मुझे ग्वांतानामो पे भेज दीजिएगा। यानी अमरीकियों के कब्जे में है। वाकई बेगम, मुझे ये संजीदा मालूम हो रहा है। तो ठीक है, कान खोल के सुन ले, ये तेरी आखिरी मुलाकात होगी मेरी बेटी मीरा के साथ। इसके बाद तू नहीं मिल सकता। ये कान खोल के सुन ले, ये सोचना होगा कि ये तेरी आखिरी मुलाकात है, याद रखना। हाँ, याद रखूंगा। वैसे भी मैं रोजाना बादाम खाता हूँ दूध पत्ती की चाय के साथ। बादाम और दूध पत्ती की चाय के साथ? ठीक है, कैसी बातें करना। जल्दी मिल के आजा। दूध पत्ती बादाम के साथ, दूध पत्ती। तलाल को मीरा से मिलने की इजाजत तो मिल गई, लेकिन जैसे ही वो उसके कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसके कमरे में बहुत सारे पापड़ की थैलियां पड़ी हैं और मीरा चिकनाई वाले पापड़ खाकर खुदकुशी कर चुकी है। मीरा, 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 ये नहीं हो सकता। नहीं, मीरा, 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 तुमने मेरे लिए जान दे दी। मीरा, यही पापड़ तुमने खाए मीरा, यही सड़े हुए पापड़ तुम्हारी जान ले पे मीरा। मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, मुझे कोई हक नहीं जिंदा रहने का, मैं भी खाऊंगा। तलाल ने मीरा के बगैर जिंदा रहना मुनासिब न समझा और उसने भी ढेर सारे पापड़ खा डाले, लेकिन ढीठ हड्डी था, मरा नहीं बल्कि बदहजमी का शिकार हो गया। मैं मर क्यों नहीं रहा? मैं मर क्यों नहीं रहा? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? और आज तलाल अपने कमरे के बिस्तर पर पड़ा तड़प रहा है, मीरा की याद में नहीं बल्कि पेट के दर्द में। लव कैन मेक यू सफर